फ्रेंड्स, मैं नीरज सोनी और 7apex कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज पढ़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, जो इनवर्स लाप्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इनवर्स लाप्लास का एग्जाम्पल कैसे सॉल्व होता है देखते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो सारे एग्जाम्पल प्रॉपर फ्रैक्शन के होंगे। और प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग होगा कि डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर is always greater than degree of denominator। तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन वाले सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल भी आता है, 11th-12 में शायद पढ़े होंगे आपने। लेकिन उसमें क्या होता है, अगर जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें न्यूमरेटर का जो डिग्री है डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है, तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ता है। फिर बाद में प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाने के बाद आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जितने भी एग्जाम हम सॉल्व करेंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शन के होंगे। तो इट मींस अगर मैं समझा दूं कि कैसा एग्जाम्पल हो सकता है कि x+1 डिवाइड बाय x-1 और x² + 1 ऐसा कुछ है, तो आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर का जो डिग्री है वो 1 है और डिनोमिनेटर का जो डिग्री है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो टोटल कितना होगा 3। तो डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा होगा, तो ऐसे फ्रैक्शन वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इन सारे एग्जाम्पल को हम सॉल्व करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ढूंढने वाले हैं यूजिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं, इसके कुछ केसेस है वो भी देखेंगे। केस नंबर 1 कि अगर लीनियर फैक्टर होता है, लीनियर फैक्टर वो भी नॉन रिपीटेड। लीनियर फैक्टर का मीनिंग होता है कि जो डिनोमिनेटर में जो टर्म होता है, जो फैक्टर होता है, उसमें वेरिएबल की डिग्री 1। तो आपको मालूम है लीनियर फैक्टर जिसे कहता है कि डिग्री अगर 1 होगा तो लीनियर होता है। क्वाड्रेटिक किसे कहता है, तो अगर वेरिएबल का पावर जो 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होता है। क्यूबिक किसे कहता है, तो क्यूबिक का मतलब अगर वेरिएबल का पावर 3 है तो वो क्यूबिक है। तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में टर्म दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल इन जनरल में लिखूं कि f/s और डिवीजन में लिखूं मैं कि s-a, है ना। इन जनरल s-a लिखा, तो आप इससे पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हो a/s-a। अगर दूसरा कोई टर्म है s-b, तो प्लस करके b/s-b ऐसे लिख सकते हो। तो अगर आपके पास लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर मतलब जो भी फैक्टर है उसका डिग्री 1 आप देख सकते हो, डिग्री 1 है, तो ऐसे लीनियर फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन दोनों नॉन रिपीटेड है, अलग अलग है, ओके। तो a/s-a प्लस b/s-b ऐसे लिख सकते हो आप, ओके। यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करना होता है, वो आगे हम एग्जांपल में देखेंगे। केस नंबर 2, लीनियर फैक्टर है लेकिन वो रिपीटेड है। हालांकि मैं बता दूं आपको कि अगर लीनियर फैक्टर को रिप्रेजेंट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में तो एक ही कांस्टेंट यूज होगा, कैपिटल लेटर का यूज होगा। लेकिन एक ही हर एक फैक्टर के लिए एक टर्म यूज होगा, एक कैपिटल लेटर यूज होगा। लीनियर फैक्टर अगर रिपीटेड है तो कैसे लिखा जाएगा, f/s = s-a² लिखा है, तो आप कैसे लिखोगे a/s-a। 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो दूसरी बार भी आपको ऐसा लिखना होगा, मतलब s-a फिर s-a का होल स्क्वायर। अगर क्यूब होता तो a/s-a प्लस b/s-a होल स्क्वायर प्लस c/s-a होल क्यूब, अगर यहां पर क्यूब होता, ओके। फ्रेंड, तीसरा केस देखते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है और नॉन रिपीटेड है। क्वाड्रेटिक फैक्टर और नॉन रिपीटेड है मतलब f/s डिवाइड बाय a² प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक का मतलब है कि जो डिग्री है वो 2 है, इक्वेशन का जो डिग्री है वो 2 है। तो अगर आपको ऐसे फैक्टर दिखाई दे, मान लो कि ऐसा है कि 2s² + 3, डिनोमिनेटर में कुछ भी दिया होगा 4 डिवाइड बाय 2s² + 3, तो इसका डिग्री कितना हुआ 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इस प्रकार का फॉर्मेट यूज करना है, as + b डिवाइड बाय a² + bs + c। तो मैंने बताया कि लीनियर फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही कैपिटल लेटर का यूज होगा, लेकिन
क्वाड्रेटिक फैक्टर है अगर जिसका डिग्री इक्वेशन का 2 है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपको दो कैपिटल लेटर यूज करना है। उसका फॉर्मेट ऐसा होगा as प्लस बी, as का प्लस bs प्लस c। और केस नंबर 4 में है कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेड है, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेड है, मान लो कि f बार s डिवाइड बाय as स्क्वायर प्लस bs प्लस c होल स्क्वायर, मतलब एक ही टर्म दो बार रिपीट हो रहा है, तो आप कैसे लिखोगे? तो as प्लस b डिवाइड बाय as स्क्वायर प्लस bs प्लस c, और दूसरी बार रिपीट हो रहा है तो ये टर्म पूरा लिखा जाएगा cs प्लस d डिवाइड बाय as स्क्वायर प्लस bs प्लस c। तो जैसे हमने ये केस नंबर 2 में लिखा था वैसे लिखना है, लेकिन जब लीनियर फैक्टर को लिखते हैं तब एक ही कैपिटल लेटर यूज होता है, और जो क्वाड्रेटिक टर्म लिखते हैं उसमें दो कैपिटल लेटर का यूज होता है। इस प्रकार आप याद रख सकते हो। तो as प्लस b डिवाइड बाय as स्क्वायर प्लस bs प्लस c, और दोबारा ये टर्म रिपीट हो रहा है तो यहां पर मैंने गलती की है, इसका होल स्क्वायर आएगा। ओके, तो cs प्लस d डिवाइड बाय as स्क्वायर प्लस bs प्लस c होल स्क्वायर। तो ये लिखने का तरीका है, और इस टाइप के जो भी एग्जांपल आएंगे, जैसे कि लेफ्ट साइड में लिखा है, इस पे L इनवर्स अप्लाई किया हुआ हो, तो हम इस तरह से पहले पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे, फिर बाद में इसका जो सॉल्यूशन वो ढूंढना आसान रहेगा। तो एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके कैसे हम इनवर्स लैप्लास ढूंढ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल नंबर 1, फाइंड L इनवर्स 5s प्लस 3 डिवाइड बाय s माइनस 1, s माइनस 2 और s माइनस 3। तो एक एग्जांपल है, और जिसको सॉल्व करना है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म है वो आपको पता है लीनियर टर्म है, जिसका हर एक टर्म का डिग्री 1 है और सारे नॉन रिपीटेड है। तो पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा और फिर आगे प्रोसीजर हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसको ऐसे लिख सकते हैं 5s प्लस 3 डिवाइड बाय s माइनस 1, s माइनस 2 एंड s माइनस 3 इज इक्वल टू, वी कैन राइट a डिवाइड बाय s माइनस 1। ये जो लीनियर फैक्टर है उसके लिए एक कैपिटल लेटर, प्लस दूसरा नॉन रिपीटेड टर्म b डिवाइड बाय s माइनस 2 प्लस c डिवाइड बाय s माइनस 3। तो जो भी लीनियर टर्म होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एक ही कैपिटल लेटर से, जो मैंने केस नंबर 1 एंड केस नंबर 1 में लिखा है। 2 में भी वैसा है, लेकिन अगर वो रिपीटेड हो रहा है, मतलब यहाँ पर कोई टर्म अगर रिपीट होता है, s माइनस 2 का होल स्क्वायर होता या फिर s माइनस 1 का होल स्क्वायर होता, रिपीट होता, तो भी आप एक ही कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, लेकिन उसको बार बार से लिखता है। जैसे कि अगर यहाँ पर s माइनस 1 होल स्क्वायर होता तो a बाय s माइनस 1 प्लस b बाय s माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस फिर करके आगे लिखते हैं। तो ये हो गया जो भी हमको दिया है, जिसका इनवर्स फाइंड करना है उस टर्म का, उस f बार मतलब पूरा जो फंक्शन है s वेरिएबल का, उसको पार्शियल फ्रैक्शन से ऐसे लिख दिया। अभी आप देख रहे हो कि इस जो फॉर्मेट से, अगर इस फॉर्मेट का अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है तो ये देखने में भी बहुत टफ लग रहा है, लेकिन इसको अगर इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हालांकि हमें ढूंढना पड़ेगा a b एंड c, वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, लेकिन अगर इस पे आपको अप्लाई करना है a इनवर्स मतलब L इनवर्स, तो इसका इनवर्स फाइंड करना आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि a बाय s माइनस 1 का इनवर्स क्या होगा, और सारे टर्म जो है बीच में प्लस है, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, अगर दो तीन टर्म के बीच में प्लस और माइनस हो तो आप L ऑपरेटर या फिर L इनवर्स ऑपरेटर स्प्लिट कर सकते हो। तो इसका तो इजी हो जाएगा, फिर a इंटू e रेस टू e की वैल्यू 1 है तो t हो जाएगा, इसका क्या होगा b e रेस टू 2t प्लस c e रेस टू 3t। तो आपको सिर्फ यू हैव टू फाइंड ओनली a b एंड c, तीन टर्म ही फाइंड करने हैं। तो जो भी प्रोसीजर है वो a b एंड c फाइंड करने का है। पहले आपको लिखना आना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, और इसका इनवर्स तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं a b एंड c कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले राइट हैंड साइड में जो है उसका एलसीएम ले लेता है। तो राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म है उसका एलसीएम क्या होगा, तो आपको मालूम है इसका एलसीएम होगा s माइनस 1, s माइनस 2, s माइनस 3।
ओके। s माइनस वन, ए के डिनोमिनेटर में s माइनस वन है तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, तो s माइनस टू s माइनस थ्री, प्लस b के डिनोमिनेटर में s माइनस टू है तो s माइनस वन s माइनस थ्री होगा, प्लस c के डिनोमिनेटर s माइनस थ्री है तो c इंटू s माइनस वन s माइनस टू। हालांकि ये ऐसे आपको मालूम ही होगा, एक्चुअली क्या होता है s माइनस वन s माइनस टू s माइनस थ्री सबके डिनोमिनेटर में है, एलसीएम ढूंढ लिया तो a के डिनोमिनेटर में s माइनस वन है तो अगर s माइनस वन इंटू s माइनस टू s माइनस थ्री, मतलब अगर डिनोमिनेटर में s माइनस टू s माइनस थ्री है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए s माइनस वन तो है ही, बाकी के दो टर्म मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे s माइनस टू है तो क्या किया, s माइनस वन एंड s माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, और यहाँ पर s माइनस थ्री है तो s माइनस वन एंड s माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में है लेकिन न्यूमरेटर में नहीं। ओके, तो ये एलसीएम ये आपको मालूम ही होगा। अभी क्या करेंगे, दोनों साइड जो डिनोमिनेटर है वो कट हो जाएगा टर्म, आपके पास बचेगा a s माइनस टू s माइनस थ्री प्लस b s माइनस वन s माइनस थ्री प्लस c s माइनस वन s माइनस टू। फ्रेंड्स अभी आगे क्या करेंगे, बहुत इजी है। हमारे पास तीन फैक्टर है s माइनस वन s माइनस टू s माइनस थ्री। ओके, अभी आपको मालूम होगा कि s माइनस वन जो टर्म है s की कौन सी वैल्यू के लिए जीरो होगा, मतलब अगर आपके पास s माइनस वन इज इक्वल टू जीरो बनाना है तो कैसे होगा, आप s की वैल्यू क्या रखोगे, वन। ऑलवेज आप क्या करोगे, नेगेटिव वैल्यू लिखोगे। s माइनस टू कैसे जीरो होगा, जब मैं s की वैल्यू टू रख दूंगा तो टू माइनस टू जीरो हो जाएगा। s माइनस थ्री कैसे जीरो होगा, तो s की वैल्यू थ्री रखूंगा तो थ्री माइनस थ्री जीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो भी लीनियर फैक्टर होता है वो कौन सी वैल्यू के लिए जीरो होता है, ऑल ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू के जीरो होंगे, तो आपको वो रिस्पेक्टिवली वैल्यू आपको रखनी है। किसमें, ये जो है फॉर्मेट आपने पाया उसमें, तो उसमें अगर आप रखोगे तो वन बाय वन आपको a b and c मिल जाएगा। देखते हैं कैसे। नाउ फॉर s इज इक्वल टू वन, तो तीन फैक्टर है s माइनस वन s माइनस टू s माइनस थ्री, और तीनों फैक्टर किस वैल्यू के लिए जीरो होंगे, s की ऐसी कौन सी वैल्यू के जीरो होंगे, तो देखते हैं वन टू एंड थ्री। तो वन रखेंगे यहाँ पर, फाइव इंटू वन, फाइव इंटू वन प्लस थ्री, यहाँ पर a वन माइनस टू, वन माइनस थ्री, प्लस ये टर्म जीरो हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, जीरो के साथ पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस वन माइनस वन जीरो, जीरो के साथ पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। फाइव टू वन, फाइव प्लस थ्री एट इज इक्वल टू a वन माइनस टू माइनस वन और वन माइनस थ्री माइनस टू। फ्रेंड्स माइनस वन प्लस हो जाएगा, ये टू यहां पर आ जाएगा तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 8 बाय टू इज इक्वल टू 4। आपको a की वैल्यू 4 मिली। अभी फाइंड करता है s इज इक्वल टू 2 के लिए क्या मिलेगा। नाउ फॉर s इज इक्वल टू 2, आप s की वैल्यू 2 रखोगे यहां पर, तो 5 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a, 2 माइनस टू 0 तो आप 0 लिख सकते हो डायरेक्ट, प्लस b 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3 और प्लस c तो 2 माइनस टू 0, तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। क्या मिला, 5 इंटू 2 10 प्लस 3 13 इज इक्वल टू b 2 माइनस 1 1 एंड 2 माइनस 3 माइनस 1, तो आपको मिला b इज इक्वल टू माइनस 13। और लास्ट आप क्या करोगे, s की वैल्यू 3 रखोगे, जैसे 1 और 2 को रखा है। 5 इंटू 3 प्लस 3 यहां पर रख रहे हो आप, फर्स्ट टर्म 0 होगा क्योंकि s माइनस 3, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, सेकंड टर्म भी 0 हो जाएगा, और थर्ड टर्म मिलेगा 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2। सिंप्लीफाई करेंगे आप तो 15 प्लस 3 इज इक्वल टू c 2 एंड 1, 3 माइनस 1 2 एंड 3 माइनस 2 1। फ्रेंड्स क्या मिलेगा, 18 इज इक्वल टू c इंटू 2, देन c इज इक्वल टू 18 बाई 2 इज इक्वल टू 9, ये 2 है जो डिवीजन में आ जाएगा, आपको मिलेगा c इज इक्वल टू 9।
क्या मिला फ्रेंड्स, तो आपको मिला a की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4 मिली है, b की वैल्यू 30 -30 और c की वैल्यू आपको 9 मिली है। आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में a b c जो है, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 क्या है वो 5s + 3 डिवाइड बाय s - 1 s - 2 s - 3 इज इक्वल टू व्हाट इज a, तो a की वैल्यू आपको क्या मिली 4, तो 4 डिवाइड बाय s - 1 प्लस b क्या मिला, तो -13 डिवाइड बाय s - 2 और c क्या मिला 9 डिवाइड बाय s - 3। ये आपने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। फ्रेंड्स करना क्या है, फाइनली आपको इनवर्स ढूंढना है, तो आप दोनों साइड L इनवर्स अप्लाई कर दो। मैंने बोला था बहुत इजी, अगर आपको a b c मिल गया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम ही है कि 1/s - a का इनवर्स क्या होता है। तो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो और L इनवर्स 1/s - 1 और माइनस प्लस माइनस -13 और L इनवर्स 1/s - 2 एंड प्लस 9 L इनवर्स 1/s - 3। फाइनली आपको आंसर मिल गया है, क्योंकि 1/s - a का इनवर्स होता है e⁻18। हालांकि सभी में एक ही इनवर्स का फॉर्मूला यूज हो रहा है 1/s - a 1/s - a 1/s - a, लेकिन a की वैल्यू हर एक में अलग है। यहाँ पर a की वैल्यू 1 है तो e⁻80 1t -13 e⁻2t होगा और प्लस 9 e⁻3t होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स।